जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िली हेडक्वार्टर गाहकूश में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट ज़िला गेज़र के दर्जनों जो स्टाफ है वो इस वक्त हड़ताल में है, और इनका हड़ताल करने का जो वो वजह है वो ये खुद बता देंगे। इनका ये भी कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सूबाई गवर्नमेंट के ज़ेर निगरानी बनाई गई थी, लेकिन इनको वो मराहत नहीं दी जाती है जो मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मुलाजमीन को दी जाती है। इसलिए इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ से ज़िला गिज़र के तमाम इलाकों में सफाई का जो मुहिम है उसको बंद करके अपने मुतालिबात के हक में हड़ताल में है। इस वक्त इनका जो सदर है यहाँ पे एसोसिएशन का, इनसे बात करेंगे कि इनके मुतालिबात क्या है और इनके मुश्किलात क्या है और ये हुकूमत से क्या चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जवाल भाई, आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बड़ी मेहरबानी। आप लोग यहाँ आए और हमारी आवाज़ जो है आवाम वाला तक पहुँचाने की कोशिश की। जवाल भाई, हमारे साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रहा है। जब से ये हमारी अपॉइंटमेंट हुई है, जब से ये कंपनी का निज़ाम यहाँ शुरू किया था, उसी टाइम हमें मुतमईन करवाई थी भाई आपको एसपीएस की जो है ना हम आपको मराद देंगे। उसी की बेस पे हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी, हमें एसपीएस के थ्रू हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी। बाद में इस तरह हुआ कि जावेद भाई कि इसको दूसरी तरफ ले जाने की, प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं चंद तनासिर जो है ना अपने मफादात के लिए। तो ये सरासर हमारे साथ ज़्यादती है। जिस तरह के दूसरे मुलाजिमीन हैं उनको तमाम मराद दी जाती है, जैसे कि बीपीएस के मुलाजिमीन हैं उनको रिस्क अलाउंस दिया जाता है, उनको डीआरए दिया जाता है, सब कुछ उनको नवाजते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमारी बदबख्ती ये है कि हम ये लूज़ काम, जैसे कि मुआशरा समझता है ये लूज़ काम है, लेकिन ये एक महज़ब काम हम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पूरी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है क्लीन ग्रीन करके गिलगित का जो नक्शा है उसको बरकरार रखते हैं, सफाई मुहिम जो ठीक की नहीं। उसके बाद हम एक रिस्क लेते हैं। रिस्क ये है कि हम वेस्ट के साथ हमारा काम होता है, टोटली वेस्ट के साथ तमाम बीमारियाँ लाहक होती है। जिससे हमारे ऊपर ये बीमारी जब लाहक होती है तो हम उस वेस्ट के तनासुर में जो है ना उठा के जो है, हम जब शाम को घर की तरफ जाते हैं तो हमारे बच्चे होते हैं वो बीमार होते हैं, मुख्तलिफ बीमारी से होते हैं। हमें कोई रिस्क अलाउंस नहीं है, कोई हमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई फैसिलिटीज़ हमें नहीं कर रही है। सूबाई गवर्नमेंट से भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी हमारी अपील ये है कि जिस तरह की हमारी अपॉइंटमेंट हुई है उसी तरह हमें जो है ना मराद दी जाए। जैसे कि अभी हमारे वर्कर्स हैं, ऑपरेटर हैं, उनकी उजरत जो है 30,000, कोई 24,000 ले रहा है। तो इस महंगाई के दौर में 30,000 24,000 रुपये से किस तरह गुजारा होता है। तो हमारे हुकूमत वाला से पुरज़ोर अपील है और अर्ज़ करते हैं कि भाई हमारे साथ जो है ना इंसाफ किया जाए, जिस तरह के दूसरे मज़ामीन को मतलब इनकी मराद मिलते हो वो मराद हमें मिले। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना है, यहाँ पे इनका कहना ये था कि वाकई ये एक बहुत अच्छा काम है। सफाई नसीब ईमान है, बहैसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा भी है, और ये सफाई का जो निज़ाम को बरकरार रखने में ये हमारे जो भाई लोग हमारे साथ बैठे हैं ये किरदार अदा करते हैं। आए रोज़ हम इस शहर में आते हैं, साफ़ सुथरी शहर, साफ़ सुथरा गिलगित बल्तिस्तान इनकी वजह से ही मुमकिन हो सकता है। लेकिन एक बात सदर साहब ने कहा कि रिस्क अलाउंस इनके लिए नहीं है। वाकई तमाम अस्पतालों का तमाम कचरा मतलब जहाँ ज़्यादा गन होता है, इवन मुर्दे जो जानवर होते हैं उनको उठाना, ये सब इनका काम है और ये किरदार अदा करते हैं। ऐसे में मुख्तलिफ जो इन्फेक्शन का भी खतरात होते हैं, और वाकई हो भी सकता है, और ये कह भी रहे हैं कि हम बाज़ दफ़ा इसी तरह हम अपने घर जाते हैं तो उससे बच्चे भी बीमार होते हैं। और यकीनन ये मेरे ख्याल में ये सोचने की बात है। और इसने एक बात ये भी कहा कि ये एक लूज़ काम है, ये मतलब एक कमज़ोर काम है माशरे में कि सफाई करना, और जिसकी वजह से ना हुकाम बाला और हुकूमत और तमाम जो इदारे हैं ज़िम्मेदार वो इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तो मैं इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर गेज़र है जो ज़िले का एक सरबराह होता है, उससे भी मैं अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा इन भाइयों के तवासुत से, और कि ये वाकई एक ऐसा काम है जो हमारे दीन में जो है इसको एक बहुत बड़ा मुकाम दिया गया है सफाई के हवाले से। तो ये सफाई को मुमकिन बनाने के लिए ये हमारे जो भाई लोग हैं ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए न सिर्फ ये एहतजाज करे या ये मुतालिबा करे, बल्कि हम सबको इनके साथ बैठ के इनके जो मुश्किल वक्त है उसकी आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे आगे कि हमारे साथ और भी यहाँ पे जवान मौजूद है जो हमारी शहर की सफाई को मुमकिन बना के इस शहर को सियाहों के लिए एक खूबसूरत मकाम बनाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, आपके जो अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह 27,000 रुपये है, उससे कुछ भी नहीं होता है इस महंगाई में।
تو ہم جو ہے نا ہر گھر کی ہر محلے کی جگہ پہ صفائی کرتے ہیں. ہم جب ہسپتالوں سے کچرا اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں بیماری لاحق ہوتی ہے. تو یہ ہمارے مسائل یہ ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ کہتے ہیں کہ بیماریاں ہو بھی جاتی ہیں اور ہوتی بھی ہے یقیناً کہ مختلف جراثیم والی چیزیں آپ اٹھاتے ہیں، تو اس وقت کوئی دستانے وغیرہ اس طرح کی کوئی سیفٹی کٹ آپ کو مل جاتی ہے؟ نہیں ملتے ہیں، سیفٹی کٹ کچھ بھی نہیں ملتے ہیں. یہاں پہ مسئلے ہے، اس وجہ سے کٹ نہیں ملتے، بیماریاں پھیلی جاتی ہیں. اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو دوائیوں کے مد میں میڈیکل کا کوئی پیسہ مل جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل جاتے ہیں، میڈیکل کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے خود اپنے ذاتی اخراجات خود کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہی ایک بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. نہ میڈیکل جو ایک الاؤنس ہوتا ہے وہ ہے. یہ پوری شہر کی صفائی کرتے ہیں. ان کا جو اوزار میں آپ کو دکھاؤں گا، جو ان کی مشینری ہے، ان کو سردیوں میں یہ لوگ چلاتے ہیں. نہ ان کے پاس دستانے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسا یونیفارم ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سردیوں سے بچائے اور جراثیم سے بچائے. یہ ایک مشکل ایک وقت ہے، اور میری حکومت گلگت بلتستان سے بھی اس حوالے سے اپیل ہوگی، میڈیا کی جانب سے، ہم اپنے چینل کی جانب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان کا جو مسئلہ ہے ان کو فوری طور پہ حل کرے. جہاں پہ لاکھ کے قریب گلگت بلتستان کے ملازمین ہیں، وہاں پہ اگر یہ ٹوٹل گلگت بلتستان میں 600 کے قریب ملازمین ہیں، اگر ان کو مراعات دیں گے، ان کو مستقل کریں گے، یا یہ ویسٹ مینجمنٹ جو کمیٹی ہے اس کو اگر یہ پرمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ان کو مرج کر کے ان کو مراعات دیں گے، تو یہ میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں کام کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.